दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे प्रयागराज। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का जो मुख्य याचिका है रवि सक्सेना एंड अदर्स, वो जो है दोस्तों 8 तारीख शो होने लगा है। पिछले दिनों मैंने कहा भी था कि रवि सक्सेना का केस चूँकि 13 मई को शो हो रहा था, तो मैंने स्पष्ट कह दिया था कि चूँकि अन्य केस जो कि जैसा मेरा भी मैटर था विनय पांडे एंड अदर्स, वो सब 8 तारीख को शो हो रहा था। तो मैंने आपको बताया था कि 8 तारीख को ही ये मैटर लगेगा और अब रवि सक्सेना का भी मैटर 8 तारीख शो होने लगा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख को जैसा कि मैटर लगा था, लेकिन 1 तारीख को ये मैटर केसों की अधिकता की वजह से फिर 1 हफ्ते और टल गया था। तो दोस्तों देखना होगा, अभी फाइनल काज लिस्ट तो नहीं आई है, लेकिन ये है कि संभावना है कि जो है शुक्रवार तक हर हाल में जो है फाइनल काज लिस्ट आ जाएगी 8 तारीख की। अभी 7 और 8 तारीख की काज लिस्ट नहीं आई है। फ्राइडे तक की काज लिस्ट यानी कि 4 तारीख, संभवतः नहीं 5 तारीख तक काज लिस्ट आ चुकी है। तो दोस्तों जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों उत्तर कुंजी के कुछ, क्या बताया जाए, कुछ मूर्ख लोग जो है इस केस को, जो उत्तर कुंजी के केस को बिगाड़ना चाहते हैं। पहले एक भारती का केस जो था, विजय कुमार भारती, अब जो है विकास कुमार तिवारी के नाम से जो याचिका गई थी, जस्टिस दीपंकर दत्ता ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप यदि हाई कोर्ट के ये आदेश से यदि लाभार्थी हैं यहाँ से, आप डायरेक्ट जो है परमिशन टू फाइल एसएलपी में कैसे आ गए। दोस्तों सोचिए कि परमिशन टू फाइल एसएलपी में डायरेक्ट गए थे ऐसे लोग। परमिशन टू फाइल एसएलपी तब होती है जब आप हाई कोर्ट में कोई आदेश में पार्टी नहीं हो और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है डायरेक्ट वहाँ जाके कि हम हाई कोर्ट के आदेश से इफेक्टेड हो गए, हमारा जो है नुकसान हो गया, हमको भी सुनिए। तो दोस्तों उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। हालांकि दोस्तों जस्टिस ने बड़ी दरियादिली दिखाते हुए अंतिम लाइनों में ये लिख दिया कि अकॉर्डिंग विद लॉ हाई कोर्ट में यदि जो है पिटिशनर चाहे तो अपना वहाँ जो है प्रोसीडिंग जो भी हो कर सकता है, यानी कंटेम्प्ट में वो जा सकता है यदि जो है अकॉर्डिंग लॉ के हिसाब से वो सही है, यानी कि 25/8/2021 तक जो है यदि वो याची है। तो हमें तो लगता है दोस्तों ये लोग जो है ना सिंगल बेंच में याची थे ना डबल बेंच में, डायरेक्ट जो है नए लोग हैं, मुझे लगता है कि गए होंगे। फिलहाल तो दोस्तों अ, कोई भी कंटेम्प्ट पिटिशन जो है या कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में उत्तर कुंजी से जुड़ा हुआ डालना खतरे से खाली नहीं है दोस्तों। अगर वहां से उड़ जाएगा तो आप हाई कोर्ट में भी फिर रेमेडी नहीं पाएंगे। हालांकि जो है जस्टिस काफ़ी, दोस्तों मैंने आपको कहा ही था कि जस्टिस किसी भी फाइल को दोस्तों, एक एक जजों के जो है 15-15 लॉ रिसर्चर होते हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट होते हैं नेशनल लॉ कॉलेज से। वो लोग दोस्तों एक एक पॉइंट जो है नोट करके फाइल में रख देते हैं कि इसमें पूरा रिसर्च करके जो है, और कहीं न कहीं जो है वो चैम्बर में जज साहब पढ़ते हैं और जैसे ही वहाँ पिटिशनर जो है आते हैं, तुरंत जो है जैसे ही पिटिशनर के वकील आते हैं तुरंत वो क्वेश्चन करने लगते हैं। जैसा कि उत्तर कुंजी में मैंने देखा था कि बार-बार जो है पिटिशनर के वकील जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा पेज नंबर 3 देखिए, इसमें क्या लिखे हैं आप, कि आप जो है परमिशन टू फाइल एसएलपी में आ रहे हैं कि हाई कोर्ट ने आपको नहीं सुना। तो दोस्तों उन्होंने कहा फिर जब आप जो है कोई आदेश का लाभ लेना चाहते हैं, हाई कोर्ट का आदेश वो था, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर मारी थी, तो आप वहाँ कंटेम्प्ट क्यों नहीं करते? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गए? तो दोस्तों कहीं न कहीं दोस्तों जस्टिस लोग पहले से ही बैठे रहते हैं तैयारी करके और तुरंत जो है 2-3 मिनट की बहस में जो है कंटेम्प्ट जो है, जो विकास कुमार तिवारी कंटेम्प्ट नहीं था, परमिशन टू फाइल एसएलपी को रिजेक्ट कर दिया। हालाँकि लास्ट लाइन में उन्होंने लिख दिया कि अकॉर्डिंग विथ लॉ हाई कोर्ट जाके अपना जो है पक्ष सुना सकते हैं। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर 8 तारीख को सुनवाई होगी। अब फाइनल का लिस्ट आएगा तो पता चलेगा कि इसमें क्या हुआ है, यानी कि मतलब कितने नंबर पर लगा है ये केस। तो दोस्तों कितने नंबर, अगर टॉप 20 के अंदर रहेगा तो प्रबल चांस रहेंगे और टॉप 20 में नहीं, हम वैसे टॉप 20 के अंदर आने के चांस हैं। अब ये देखना होगा कि फाइनल का लिस्ट में कितने नंबर पाता है। वैसे दोस्तों 9-10 केस तो एक तरह फ्रेश समझ लिया जाए, ट्रांसफ़र केस, मैट्रिमोनियल के और जो है बेल के कुछ मैटर रहते हैं, उसके बाद ही ये नंबर लगेगा। और अगर देखिए कुछ डेट फिक्स रहते हैं जिसमें टाइमिंग फिक्स रहता है,
उसमें 12 बजे 2 बजे वो सब केस नहीं रहेंगे, तो दोस्तों टॉप 20 में आने के बाद स्पष्ट रूप से ये हो जाएगा कि सुनवाई हो जाएगी। और जिस दिन भी सुनवाई होगी दोस्तों काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा, हो सकता है उसी दिन फाइनल भी हो जाए, क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता देखते हैं आफ्टर नोटिस वाले मैटर को सुनते हैं और सुन के ही एक ही डेट में वो फाइनल कर देते हैं, या मैक्सिमम अगर बहुत ज़रूरत पड़ी कुछ मंगाने की तो एक आध डेट और लगाते हैं। जैसा कि अभी 29,334 गणित विज्ञान में उन्होंने एक ही डेट में फाइनल कर दिया था सुनवाई के दौरान। तो दोस्तों फिलहाल तो कल जो है एक और केस लगा हुआ है टेट प्रमोशन का दोस्तों, कि जो टेट हैं जूनियर टेट पास है उन्हीं का प्रमोशन होगा, या फिर जो टेट पास नहीं है उनका भी प्रमोशन होगा। ये बहुत बड़ा केस है दोस्तों, हालांकि उसमें महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लोग ज़्यादा हैं, अन्य राज्यों के लोग इंटरविनर के जरिए वहाँ पार्टी जरूर हैं। लेकिन दोस्तों जैसा पिछले दिनों सुनवाई में मैं आपको बताया ही था कि प्रमोशन वाले मैटर में दोस्तों जस्टिस जो है संविधान पीठ के गठन की तरफ जो है बढ़ रहे थे। हालांकि अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी के रिक्वेस्ट पर उन्होंने एनसीटी का पक्ष सुनने के लिए टाइम दिया था 3 तारीख को। अब कल जो है एनसीटी का पक्ष सुन के जस्टिस जो है हो सकता है कि इस मैटर को या तो संविधान पीठ भेज देंगे या तो खुद डिसाइड कर देंगे, कल तय होगा। क्योंकि दोस्तों ये मुख्यतः अल्पसंख्यक मामलों का है, कि अल्पसंख्यक कॉलेजों में जो है उनका जो है चूंकि संविधान के आर्टिकल 30 में कहा गया है कि वो एटोनॉमस कुछ भी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं, उनका अलग कानून अलग जो है प्रशासनिक प्रशासन कर सकते हैं। तो दोस्तों जबकि जो है जस्टिस ने सुनवाई के दौरान कहा था अल्पसंख्यक के बच्चों को भी राइट है टेट पास टीचरों के पढ़ने का, यदि हम टेट पास टीचरों को गैर टेट पास टीचरों को यदि अलाउ करते हैं तो निश्चित रूप से उन बच्चों का नुकसान होगा, उनको हम दंडित करेंगे। तो कहीं न कहीं दोस्तों मतलब उनका कहने का ये तात्पर्य था कि यदि हम गैर टेट के लोगों को जो है अलाउ करते हैं तो ये माना जाएगा कि हम जो है ऐसे बच्चों को दंडित कर रहे हैं, और मैं ऐसा अलाउ नहीं कर सकता। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूँगा। कल प्रमोशन टेट वाले भी पे भी जो है हमारी नज़र रहेगी। आपको सबसे सटीक जानकारी मैं आपको अपने माध्यम से देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।